ये पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया। जैसे हमें पूछते हैं सवाल, तो मेरे 5 सवाल है कि पिछले 5 सालों में आपके पास कितना फंड आया, आपने कितना फंड यूज किया, आपके भाई का, कॉन्ट्रैक्टर का और उससे रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुलाबा या आमदार निवास या मंत्रालय कहीं पर भी, उसका क्या रिलेशन है, ये जनता जानना चाहती है। उसी के अलावा आपकी संपत्ति, आपका जो एफिडेविट है पिछले साल जो इलेक्शन हुआ 19 का, और अभी कितनी होगी और ये बड़ी कहाँ से, तेलगी का बंगलों से आपका क्या लेना देना है, और ये जो पानी माफिया के लोग हैं इनसे आपका क्या लेना देना है। तो लोगों का यही कहना है कि इनकी मोडस ऑपरेंडी जो कानूनन भाषा में कहते हैं, तो वो एक वकील ही दूसरे वकील की मोडस ऑपरेंडी जान सकता है। तो यहाँ के जो एमएलए है वो यहाँ वकील का दिमाग लगाकर लोगों को अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय काल पिछले 5 सालों से जारी है। मछुआरों का जो एरिया है, यहाँ कोली समाज ज्यादा करके है, शिव शक्ति नगर हो, गरीब जनता नगर हो, महात्मा फुले नगर हो, वहाँ की जो जमीन है उस पे अभी बन गया न्यू डेवलपमेंट प्लान आया हुआ है, जिसका पब्लिकेशन हुआ है, और 30 दिन में अगर उसमें हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं तो वो कंटिन्यू हो जाएगा और रिक्लेमेशन होगा बड़े पैमाने पे। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रवि जाधव। मैं कुलाबा का वोटर हूँ, यहाँ का रहवासी हूँ। कुलाबा ये क्षेत्र है जहाँ पर मैं रहता भी हूँ, और जहाँ पे मैं जिस बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ वो यही है। तो मेरा रहने से लेकर काम करना इसी कुलाबा क्षेत्र में होता है। और मैं एक किसान का बेटा हूँ, और जनता के जो एक गरीब फैमिली होती है, मिडिल क्लास के जो दुख है और उनकी समस्या है, वो भली भांति मैं देख कर यहाँ तक आया हूँ। हालांकि बचपन में ही मैं कोर्ट ज्वाइन किया था मैंने। 6th स्टैंडर्ड से मैं कोर्ट में जाता था और मदद करता था वकीलों की। बाद में इसी फील्ड में मैंने मेरा करियर बनाया, और आज मुझे गर्व है कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार का भी मेंबर हूँ, और इसी के अलावा देश के कई सारे हाई कोर्ट में मैं जाते रहता हूँ। और यहाँ मुंबई में मेरी लॉ फर्म है, और लोगों के लिए जो कानूनन सलाह मुफ्त फ्री लीगल एडवाइस में करते रहता हूँ। कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से पिछले 5 साल, जिसे मैं अन्याय काल कहूँगा, यहाँ के एमएलए ने किया है, उसके खिलाफ में हम सभी मिलके लड़ेंगे। और एक वकील के सामने वकील, और मैं खुद को समझता हूँ कि नार्वेकर जो यहाँ के एमएलए हैं उनके खिलाफ में मैं अच्छे से लड़ सकूंगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से मैंने लोगों में जाके समस्या जान ली है और उसके ऊपर मैंने काम चालू किया है। तो लोगों का यही कहना है कि इनकी मोडस ऑपरेंडी जो कानूनन भाषा में कहते हैं, तो वो एक वकील ही दूसरे वकील की मोडस ऑपरेंडी जान सकता है। तो यहाँ के जो एमएलए है वो यहाँ वकील का दिमाग लगाकर लोगों को अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय काल पिछले 5 सालों से जारी है। मैं इनके कई सारे अंध भक्तों को मैं हमेशा 5 तो नहीं, ज्यादा सवाल पूछता हूँ। एक तो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, एमएलए फंड है, बीएमसी का फंड आता है, उसी के अलावा अदर जो फंड आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में करप्शन है, मेरा सीधा ये कहना है। और इसके ऊपर भी हमने पूछा है कि आप इसका ब्यौरा दीजिए, वो देते नहीं है। दूसरा है कि यहाँ लैंड माफिया बहुत बड़ा पैमाने पे बढ़ा हुआ है। आपने देखा होगा कप परेड के बगल में एक गार्डन थी, उस गार्डन को अभी किसी संस्था को दिया गया। ये जो हो रहा है ये भी एक बड़ा वो है अन्याय का। ये हो रहा है कि लोगों को ना बताते हुए, जिनकी लैंड है उनको ना सुनते हुए ये सब चल रहा है। तीसरा, लैंड माफिया में बड़ा सोच समझ कर यूज कर रहा हूँ ये वर्ड। अभी आपने देखा होगा पिछले ही हफ्ते मछुआरों का जो एरिया है, जहाँ कोली समाज ज्यादा करके है, शिव शक्ति नगर हो,